Hello everyone, welcome to Grade Up. My name is Vikas Bhadoria and today in this video I am going to discuss all about RBJEE examination. तो जैसा कि आप सबको पता है कि RBJEE का नोटिफिकेशन आया था और उसके अकॉर्डिंग 13,487 वैकेंसीज निकाली इंडियन रेलवेज ने आप सबके लिए, और वो सब निकाली हैं इन पोस्ट के लिए RBJEE जूनियर इंजीनियर के लिए, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए। तो 2 जनवरी से फॉर्म आए हुए हैं, फिल करना स्टार्ट हो गया है और 31 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म के रजिस्ट्रेशन की। 5 फरवरी इज द लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट। ओके, तो ये सारी रही डेट्स की। अब जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया मैं आपको बता देता हूं, इस पर्टिकुलर चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे गेट ग्रेड अप के मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू फिल RBJEE एप्लीकेशन फॉर्म। यू कैन गो थ्रू द वीडियो टू सी द स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर RBJEE। ओके, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि आप कोई मिस्टेक ना करें फॉर्म फिल करने में। नाउ in this video I'm gonna tell you that if you are going to get selected in RBJEE, so what will be the salary package, what will be your work that you need to do over there, जो आपको काम क्या करना है, सैलरी क्या आपको मिलेगी और आपका करियर ग्रोथ कैसा होगा आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो अगर हम बात करें RBJEE की सैलरी और जॉब प्रोफाइल की बात करें, जो आपकी यू नो दैट द पे स्केल फॉर जूनियर इंजीनियर IT, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, इन 4 पोस्ट के लिए निकली हैं और उसके लेवल 6 RP 7th पे के अकॉर्डिंग जो आपको इनिशियल पे मिलेगी वो मिलेगी 35,400। ये आपकी इनिशियल पे होने वाली है आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड। ओके, अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग के बाद क्या आपको सैलरी मिलेगी, आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग, जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वो लोग, इंडियन रेलवेज आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, उसके बाद HRA और TA और ये सब मिला के आपकी जो फाइनल इन हैंड सैलरी आने वाली है वो आएगी 42,000, दैट इज 42,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। इन हैंड सैलरी आएगी आपकी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ओके, तो ये रही कि इसकी सैलरी क्या होगी। अब देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो इसके अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसके डिफरेंट कंपोनेंट होंगे आपके सैलरी के। सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक पे। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि जो इंडियन रेलवे है वो पूरे कंट्री में फैला हुआ है, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। ओके, अब आपको पता है कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसी सिटी हैं जो कि मेट्रो सिटी हैं, कुछ सब मेट्रो सिटी हैं, कुछ टाउन है। ठीक है, क्योंकि इंडियन रेलवे की लोकेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो लोकेशन के बेसिस पे आपकी 3 सिटीज हैं, क्लास A सिटीज, क्लास B सिटी एंड क्लास C सिटीज। ठीक है, सो बेसिक पे जो है इन सारी सिटीज के लिए सेम रहेगा 13,500। ठीक है, DNS अलाउंस जिसे हम कहते हैं महंगाई भत्ता, ठीक है, वो आपका रहेगा 125% ऑफ द बेसिक सैलरी, जो कि आपका रहेगा 16,875। सारी सिटीज में जो लोग हैं, चाहे किसी भी सिटी में हो, चाहे क्लास A सिटी में हो, चाहे क्लास B में हो, चाहे क्लास C में हो, तीनों में आपका 16,875 रुपीज मिलेगा। हाउस रेंट अलायंस आपको मिलेगा, वो डिफर करेगा। ठीक है, सिटी के बेसिस पे जो लोग क्लास A सिटी में जिनकी पोस्टिंग होगी उन सबको मिलेगा 4,050, दैट इज 30% ऑफ द बेसिक सैलरी, यानी इस सैलरी का 30% मिलेगा। जो क्लास B सिटी में होंगे उनको मिलेगा 2,700 और जो क्लास C सिटी में होंगे उन्हें मिलेगा 1,350, दैट इज 1,350 रुपए। ठीक है, 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। अदर अलायंसेस में आपको 4,000 अदर अलायंसेस मिलेंगे आपको। ठीक है, सैलरी इन हैंड सैलरी जो आएगी क्लास A सिटी में जो वर्क कर रहे होंगे आफ्टर बीइंग पोस्टेड इन डिफरेंट सिटीज, तो क्लास A सिटी में 38,425 मिलेगा आपको, क्लास B सिटी में आपको मिलेगा 3,775 और क्लास C सिटी को 35,725। ठीक है, इसमें से डिडक्शन करेंगे वो 2,000 रुपीज आपका डायरेक्ट होगा। आई थिंक दैट इज फॉर PF, दैट इज प्रोविडेंट फंड, उसके लिए आपका करेंगे। और जो टोटल सैलरी आपकी आने वाली है वो ये आपकी फाइनल सैलरी होगी इन 3 सिटीज में, क्लास A, क्लास B एंड क्लास C सिटीज। ओके, तो आई थिंक आपको पता चल गया ये क्लास A, क्लास B, क्लास C सिटी क्या है और उसके बेसिस पे आपकी क्या सैलरी होने वाली है आफ्टर बीइंग पोस्टेड। देखिए, पोस्टिंग का आपके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कि वो इंडियन रेलवे डिसाइड करेगा कि आपको किस जोन में आपकी पोस्टिंग होगी, और आप मेट्रो सिटी में हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास A सिटी होगी। अगर आपकी सब मेट्रो सिटी में है, ठीक है, या कोई डिस्ट्रिक्ट में है तो उसकी आपकी क्लास B होगी, या फिर किसी टाउन में है तो आपकी क्लास C सिटी होगी। ठीक है,
तो उसी के बेसिस पे आपकी ये सैलरी स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको बताया भी अभी, ठीक है। अगर अब बात करें अदर अलायंसेस क्या मिलेंगे आपको इस सैलरी के अलावा, अगर आप देखोगे इसमें कुछ अदर अलायंसेस लिखे हैं, डियरेंस अलायंस लिखा है, हाउस रेंट अलायंस लिखा है और अदर अलायंस लिखा है। तो ये अलायंस क्या होते हैं, आपको सैलरी के अलावा जो कुछ अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं, उन्हें कहते हैं अलायंसेस, ठीक है। तो डियरेंस अलायंस जैसे मैंने बताया महंगाई भत्ता होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलायंस टीए होता है जो आपको मिलता है। हाउस एंड अलायंस जो कि फिक्स है, जो कि वेरिएबल है डिपेंडिंग ऑन द सिटी इन विच यू आर पोस्टेड, ठीक है। और उसके अलावा कुछ स्पेशल अलायंसेस मिलेंगे। तो ये 4 टाइप के अलायंसेस आपको इंडियन रेलवेज देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल। आपको जैसा कि पता है कि ये जो वैकेंसीज निकली वो अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लिए निकली हैं, जैसे कि डिप्लोमा एंड डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उसके अलावा आप बीएससी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए निकला है आपका सीएमए, दैट इज केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो पोस्ट जॉब्स हैं वो उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी आपकी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। या आपको करना क्या होगा आफ्टर बीइंग पोस्टेड एज अ जूनियर इंजीनियर और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, आपका काम क्या होगा वहां पे, ठीक है। लेट्स सी दैट। तो जो जूनियर इंजीनियर्स एज अ सिविल रिक्रूट होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, यू विल बी अ सुपरवाइजर इन द सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आपका वर्क होगा एक सुपरवाइजर का, और इसको कह सकते हो आप इंस्पेक्टर ऑफ वर्क और इंचार्ज ऑफ ट्रैक भी कहा जाएगा आपको, ठीक है। ये जो सिविल इंजीनियर होंगे इनका मेन वर्क होगा मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे बिल्डिंग इंक्लूडिंग स्टाफ क्वार्टर, वाटर सप्लाई टू दिस बिल्डिंग एंड एंक्रोचमेंट ऑफ रेलवे लैंड। ये सारा काम होगा सिविल इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर सिविल, ठीक है। उसके अलावा उनको क्या करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर टूल, इनका करना पड़ेगा, ओके। इनको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि रेलवे ट्रैक इज मेंटेन अ बेटर वे ऑफ अलाउइंग सेफ, स्मूथ एंड फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रेन। तो इनको देखना पड़ेगा ट्रैक का सही से उसका मैनेजमेंट हो रहा कि नहीं, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल है इन द सिविल डिपार्टमेंट, इसको आपको मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिज, जो आपका ब्रिज के ऊपर ट्रेन दौड़ती है तो उस ब्रिज का भी मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, वर्कशॉप का मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो हैं आपको देखनी पड़ेंगी थ्रू जूनियर इंजीनियर सिविल, ठीक है। तो जो लोग सिविल इंजीनियर हैं जो अप्लाई कर रहे हैं इस एग्जाम के, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको अभी से समझ जानी है, ठीक है। अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनका मेन काम होगा मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। आपको पता है कुछ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ईएमयू, ठीक है। तो आपको उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको करना पड़ेगा मेंटेनेंस ऑफ ओवरहेड एंड ट्रैक्शन, दैट इज कंट्रोल ऑफ स्पीड एट विच ड्राइव व्हील स्पिन्स, इस पे कंटेन करना पड़ेगा। और एयर कंडीशनिंग ऑफ द ट्रेन, यानी कि ट्रेन में जो कूलिंग होती है उसका कंट्रोल करेगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये आपका काम होगा, ठीक है। उसके अलावा मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग द वैल्यूएबल इक्विपमेंट लाइक ओवरहेड, सबस्टेशन, ये सारी की सारी चीजें आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जो आपकी ईएमयू जाती हैं, ये जो कि आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस भी आपको एक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल को ही करना पड़ता है, ठीक है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ओके। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की, मेनली अगर आप देखोगे जो पोस्ट निकली है उनके लिए वो सिग्नलिंग में निकली हैं, ठीक है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में निकली। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सी द सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द स्टेशन, फाइनलाइजिंग द प्रपोजल फॉर वर्क बजट, रेवेन्यू एंड पीरियोडिक रिव्यू। ये काम होगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। अगर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में उनको देखना पड़ेगा वैगन्स और पैसेंजर कोचेस देखना पड़ेगा, और आपकी जितनी भी डीजल इंजन्स वाली जो आपकी लोकोमोटिव्स हैं उनकी मूवमेंट देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारा का सारा काम होगा जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का। अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनका मेन काम होगा कि आपकी जो साइट होगी, रेलवे की जो साइट है, वेबसाइट है, उस पर जो कंटेंट होता है उसको अपडेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू अपडेट द कंटेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ इंडियन रेलवेज ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे जो मेंटेनेंस का काम है वेबसाइट का वो करेगा जूनियर इंजीनियर आईटी, ठीक है, जिसके लिए 29 वैकेंसीज हैं, ठीक है। दे ऑल्सो मेक अवेलेबल द आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस इक्विपमेंट लाइक फोटोकॉपियर, फैक्स मशीन। ये सारा का सारा काम हैंडल कौन करेगा, जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये तो रही सारी जॉब प्रोफाइल इन सारे इसके लिए जूनियर इंजीनियर के लिए। अगर हम बात करें डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट का मेन काम होगा अकाउंट मेंटेन करना,
ठीक है, और स्टोर और अकाउंट में जॉब होगी डिपो मेंटेनेंस सुपरिटेंडेंट की, ठीक है। तो ये हो गया आपका जॉब प्रोफाइल। अब आपने इसमें जॉब ज्वाइन करी एज ए जूनियर इंजीनियर। ना आप सबके दिमाग में ये होगा कि इसमें प्रमोशन कैसे होगा, और अगर प्रमोशन होगा तो आपको कौन सी, आपको कैरियर ग्रोथ में आपकी डेजिग्नेशन कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो व्हेन यू विल रिक्रूटेड इन दिस थ्रू दिस एग्जाम, तो आपकी पोस्ट होगी जूनियर इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद आप बनोगे सीनियर इंजीनियर, फिर आओगे असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, जैसे कहेंगे AEN, फिर आओगे डिविजनल इंजीनियर, देन फाइनली सीनियर डिविजनल इंजीनियर। अगर आप रिटायर होगे तो आप इस पोस्ट से रिटायर होगे सीनियर डिविजनल इंजीनियर, ठीक है। तो ये आपकी जो स्टेजेस हैं कैरियर ग्रोथ की इंडियन रेलवेज में आफ्टर ज्वाइनिंग रेलवेज थ्रू RBJ एग्जामिनेशन, ओके। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे आपको आज देनी थी। इसके पीछे एक ही इसका मोटिव ये था कि जो लोग इसके लिए, आपको पता है कि वैकेंसीज बहुत टाइम बाद निकली हैं, ठीक है, और इंडियन रेलवे जो कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, उसने इतनी सारी वैकेंसीज निकाली हैं, तो आपको इसको यूज़ करना है। आपको पता है कितना कंपटीशन है मार्केट में, और जो बी ग्रेड जॉब है, ये जो बी ग्रेड नहीं कह सकते, इसमें ये मतलब है कि जिसमें इंटरव्यू नहीं है। आपको पता है कि जो इससे आपको इंटरव्यू हट गया है, ठीक है, BCD से, तो उसमें आपको रिटन एग्जाम निकालना है और आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो मेहनत करना है आपको, और इसके पीछे मोटिव देखना है कि आपकी एक लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगी अगर आपने इसको एग्जाम को निकाल लिया, ठीक है। इतनी सारी वैकेंसीज हैं, तो आपको ये वीडियो बनाने का मेन इंपॉर्टेंस मोटिव ये था कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाई यू नीड टू ज्वाइन इंडियन रेलवेज थ्रू RBJ एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर टू यू ऑल। अब इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि ग्रेडअप कैसे आपकी हेल्प करेगा ये सब करने में। ग्रेडअप ने प्रोवाइड किया है एक स्टडी प्लान, जिसे हम कहेंगे 100 डे एक्सप्रेस स्टडी प्लान। 100 डे एक्सप्रेस स्टडी प्लान ग्रेडअप ने प्रोवाइड किया है। अगर आप देखोगे और आपको ये लिंक मिल जाएगा आपको स्टडी प्लान का, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, 100 डे स्टडी प्लान। इन दिस स्टडी प्लान we will be providing you study notes for CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। उसके लिए आपको पूरा स्टडी प्लान मिलेगा, स्टडी नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको क्विजेस मिलेंगे, डेली क्विजेस अलग अलग टॉपिक्स में, जो कि आपके CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 1 होगा, ठीक है, उसमें जो टॉपिक्स हैं उसके लिए आपको स्टडी नोट्स क्विजेस मिलेगा। और यू विल ऑल्सो फाइंड द लिंक फॉर टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम ग्रेडअप ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू टेस्ट सीरीज फॉर RBJ एग्जामिनेशन, क्योंकि टेस्ट सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। टेस्ट सीरीज से आपको पता चल जाता है कि किस तरह से आपको पेपर में पैटर्न क्या होगा और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज ऑफ ग्रेडअप। अब आपको करना कैसे है, सारी चीजें आपको मिलेंगी कैसे? यू हैव टू जस्ट इंस्टॉल ग्रेडअप ऐप टू गेट ऑल दोज थिंग्स। ग्रेडअप हैज प्रोवाइडेड यू, ग्रेडअप का जो अपडेटेड वर्जन है ग्रेडअप 2.0, उसमें आपको मिलेगा ये टेस्ट सीरीज और जो वीडियो लेक्चर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडी प्लान एंड टेस्ट सीरीज, we will be providing you video lectures for complete preparation of RBJ examination, and you can get all these things by installing our GradeUp app, okay? In the GradeUp app में आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, आप GradeUp ऐप के थ्रू दे सकते हो। और इवन आप जो वीडियो लेक्चर है उसके लिए आपको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे GradeUp का क्लासरूम है जो कि GradeUp ऐप के अंदर ही हमने प्रोवाइड किया है, उसके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं। यू कैन स्टडी अबाउट go through the video lecture for complete preparation of RBJ, ठीक है। तो ये सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने GradeUp ऐप पे। तो यू हैव टू जस्ट इंस्टॉल द GradeUp ऐप। जिन्होंने नहीं इंस्टॉल किया, जिन्होंने किया है, यू कैन जस्ट गो थ्रू द स्टडी प्लान, दैट इज 100 days एक्सप्रेस स्टडी प्लान। You can also find the link for this 100 day express study plan in the description of this video, okay? So this is all what I need to convey to you all। यही सब मैसेज था मेरा आप सबके लिए। और एंड में यही कहूँगा कि आप ग्रेडअप के थ्रू प्रिपेयर करते रहो RBJ एग्जामिनेशन के लिए, एंड आई मेक यू श्योर आपका एग्जाम क्लियर होगा, आपका एग्जाम निकलेगा और मोस्ट ऑफ यू विल क्रैक दिस एग्जाम विद गुड मार्क्स, ओके। So this is all I want to tell you all. Thank you and have a good day. Thank you.